अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है गुलाम फरीद। आज मैं न्यू वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ। आज मैं आपको वाटर कंट्रोलर जो स्विच होता है वो वाटर टैंक के अंदर लगाया जाता है, उसे कैसे फिक्स करते हैं इस वीडियो में आपको मैं सिखाऊंगा। और इस वीडियो में आपको दो और टिप है। वाटर टैंक की इंस्टॉलेशन जो है वो भी मैं करूँगा, लेकिन आपको सिखाऊँगा नहीं, उसकी वीडियो अलग से दी हुई है। आप वहाँ पे सीख सकते हैं वाटर टैंक की इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं। और ये जो वाटर टैंक के साथ प्रेशर मोटर लगाई जाती है, इसको देखना चाह रहे हैं, इसकी क्या वर्किंग होती है, इसकी डिटेल चेक करना चाह रहे हैं, इसकी वीडियो भी दी हुई है, आप चेक कर सकते हैं ये क्यों लगाई जाती है। इस वीडियो में आपको सिर्फ मैं जो वाटर कंट्रोलर स्विच होता है, जिसे फ्लूइड स्विच बोलते हैं, वो फिक्स करना सिखाऊंगा, उसे कैसे फिक्स करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करके जाना, साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर कोई आपका सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। ये ऊपर वाले ढक्कन पर फिक्स कर सकते हैं, बॉडी पर भी फिक्स कर सकते हैं। वाटर टैंक का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ढक्कन के साथ वाला, उस पर भी फिक्स कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको वाटर टैंक के ढक्कन के ऊपर फिक्स करके सिखाऊंगा। आपने ड्रिल के साथ सुराख करना है, पेचकस के साथ नहीं करना, ड्रिल के साथ सुराख करना है। वाटर टैंक का जो ढक्कन है इसमें सेंटर से, और साइड में भी लगा सकते हैं। डिफरेंट डिज़ाइन के वाटर टैंक होते हैं, जिस जगह भी आपको सूटेबल लगे वहाँ पे कर सकते हैं। जो सुराख जो है वो कम से कम आधा इंच होना चाहिए, क्योंकि जो डोरी होती है, धागा होता है जो वर्किंग करता है, उसके अंदर लिंक ना हो जाए, वो अच्छे तरीके से फिर वर्किंग नहीं करेगा। सुराख प्रॉपर आपने करना है। सुराख करने के बाद बहुत इजीली वर्क है, आसान वर्क है, इतना मुश्किल काम नहीं है ये। और ये आपने स्विच ऊपर रख देना है। ऊपर रखने के बाद 4 पेच में इसमें से निकलते हैं, वो इसके साथ ही होते हैं। ये फैसल फ्लूइड स्विच है, बहुत अच्छी कंपनी का होता है। और कंपनी का आप लगाना चाह रहे हैं तो वो भी लगा सकते हैं, लेकिन ये मैंने यूज़ किया हुआ है, इसकी वर्किंग देखी हुई है, बहुत अच्छी क्वालिटी का है और ज़्यादा देर पायदार है। 5 साल 4 साल चल जाता है ये। और सेंटर करके आपने जो सुराख किया होगा उसको सेंटर करना है आपने। जो इसके सेंटर में धागा है वो आपने ऊपर रख के सेंटर देखना है। नीचे से सेंटर जब होगा उस जगह पे आपने पेच लगा देने हैं। मैं तो रेगुलर लगाता हूँ, इसलिए मैंने कोई बाल पॉइंट वगैरह नहीं रखी हुई। आपने जो स्विच को फिक्स करना है तो ऊपर रखने के बाद बाल पॉइंट के साथ आपने निशान लगाना है। निशान लगा के फिर आपने जो इसके साथ बोल्ट होते हैं वो लगा देने हैं, फिक्स कर देने, ईज़िली फिक्स हो जाते हैं। और 2 वायर होती हैं, 2 वायर आपने जो पंप में से, वाटर पंप में से आ रही होंगी, वो वायर आपने 2 इसके साथ ज्वाइन कर देनी है। इसका माइनस प्लस नहीं होता, किसी भी तरफ आप लगा सकते हैं इसको। मैं पेज को थोड़ा सा टाइट किया हुआ है चारों को, और पहले मैं चेक करने लगा हूँ ये ना हो डोरी जो है वो साइड में लगी हो। ये ऊपर स्विच ज्वाइन करने के बाद सेंटर जो खला में होना चाहिए, वाटर टैंक के ढक्कन के जो आपने सुराख किया हुआ है, खला में डोरी होनी चाहिए। ये ना हो आपके ढक्कन के साथ ही डोरी लगी हो तो ये अच्छे तरीके से वर्किंग नहीं करेगा। ये मैंने चेक कर लिया। अब दोबारा स्विच निकाल के जो पेच बच गए हैं वो मैं दोबारा फिर टाइट कर दूंगा। चारों पेचों को टाइट करने के बाद फिर दोबारा स्विच लगा दूंगा। इस तरह आपने पहले चेक कर लेना है।
ये जो फ्लोट स्विच आप हासिल करेंगे, कंपनी ने ये पर्ची भी दी होती है, साथ छोटा सा कागज़ होता है, गाइडलाइन दी होती है, उसमें देख के भी आप ये वर्किंग कर सकते हैं। बहुत आसान वर्क है, इतना मुश्किल काम नहीं है ये। इसकी मुकम्मल डिटेल है इसमें दी होती है, ये जो लिस्ट है। और ये जो 2 बोतल साथ होती हैं, छोटी वाली जो है ऊपर लगाई जाती है और बड़ी वाली नीचे रखी जाती है। इन दोनों को फिल करना होता है मुकम्मल। ये मैंने फिल कर लिया हुआ है, वाटर के साथ आपने फिल करना है। दोनों को फिल करके ढक्कन लगा के टाइट कर देना है। और जो डोरी है, पहले छोटी बोतल को टाइट करना है अच्छे तरीके से, बोतल में मूव ना हो उस डोरी से। फिर नीचे वाले को फिक्स कर देना है, उसको भी अच्छे तरीके से करना है। इसका जो फासला होता है, जो आपने ओवरफ्लो वाला ऑप्शन लगाया होता है, एक चेक नेट लगा होता है, जिस जगह से आपका वाटर टैंक जब फिल हो जाता है, फ़्लो होता है, उस फ़्लो से कम 3 से 4 इंच नीचे ये छोटी बोतल फिक्स होनी चाहिए। उसका जो फासला है ढक्कन से जो ओवरफ्लो होता है उससे नीचे 4 इंच होनी चाहिए। और जो वाटर टैंक है, खाली का ऑप्शन रखना चाह रहे हैं, कितनी वाटर टैंक खाली हो तो ऑन हो जाए, वो भी आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। अगर मुकम्मल खाली करना चाह रहे हैं, मुकम्मल खाली हो के आपका पंप ऑन हो जाए तो ऐसे भी हो सकता है। अगर आधी करना चाह रहे हैं तो आधी के पर भी हो सकता है। ये आपकी मर्ज़ी है, जो नीचे वाला ऑप्शन आप कहाँ पे रखना चाह रहे हैं। ये मैंने ऐसे ऊपर रख के जो ओवरफ्लो वाला ऑप्शन है उससे नीचे 3 इंच रखा है और इसे फिक्स कर दिया है। ये ना हो आप ऊपर रख दें और पानी ओवरफ्लो होना शुरू कर दे, ऑटोमेटिक स्विच फिर वर्किंग ही नहीं करेगा। नीचे रखना है और नीचे रखने के बाद जो नीचे वाली बोतल है बड़ी वाली, वो आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कहाँ पे रखना चाह रहे हैं। और वाटर टैंक की इंस्टॉलेशन देखना चाह रहे हैं, स्टैंड गीज़र की रिपेयरिंग देखना चाह रहे हैं, प्रेशर पंप की जो डिटेल है वो जानना चाह रहे हैं, ये क्यों लगाया जाता है और कैसे लगाते हैं, या उसकी वायर कैसे लगाते हैं, सारी डिटेल आप चेक कर सकते हैं। मैं आपको होमवर्क सिखा रहा हूँ। और ये जो स्विच की वायर है, अगर नए तरीके से आप टैंक की फिटिंग करते हैं, वाटर पंप की फिटिंग करते हैं, तो और वायर ऊपर लेकर आनी है। ये तो पहले से आई हुई है, वो आपको नहीं पता चल रहा, तो 2 वायर ही होती हैं, माइनस और प्लस, जो वाटर पंप के साथ ज्वाइंट की हुई हैं। वही 2 वायर आपने स्विच में ज्वाइंट की होती हैं जिसे पंप ऑन करते हैं। उनमें से एक वायर को कट कर देना है आपने, ब्लैक को कर दें, रेड को कर दें। मिसाल के तौर पर आप ब्लैक को कट कर देते हैं, उनके 2 ऑप्शन बन जाएंगे सेंटर में से, या पंप के पास से आपने ब्लैक वायर को सेंटर में से कट कर देना है और 2 ऑप्शन हो जाएंगे आपके पास। वो उनमें से एक वायर आपने और हासिल करनी है जो आपके वाटर टैंक तक जाएगी। उसके भी 2 ही ऑप्शन होंगे, एक ब्लैक वायर होगी, एक रेड वायर होगी। वो आपने जो ब्लैक वायर के 2 ऑप्शन छोड़े थे जहाँ से आपने कट किया होता, उनके साथ ज्वाइंट कर देना है, राइट साइड में और लेफ़्ट साइड में अलग अलग आपने ज्वाइंट कर देना है। वो जो तार होगी, जो वायर होगी, वो आपने वाटर टैंक के ऊपर स्विच के ऊपर जाके लगा देनी है। यही इसकी वर्किंग है। इसी तरह इसकी जो वायर है वो लगाई जाती है जी। अगर आपको पता नहीं चल रहा, आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।